देखिए विनीता, मैं आपको बताऊं, जी। मैं एक लंबे अरसे तक एक न्यूज एजेंसी का हेड रहा हूं लखनऊ में। उसके पहले अखबार में था। और जी उस सर। जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, तो सारा दारो मदार एजेंसी वालों पर होता था। यूनाई पीटीआई, यूनाई में था, पीटीआई में दूसरे लोग थे। तो मेरी सारी मतलब मैं मुख्यमंत्री पंचम और सीएम पर्सनल ऑफिस, इन्हीं तीन में मैं जा पाता था। बाकी इतना काम होता था कि निचले लेवल पर कभी नहीं जा सकता। तो मैंने एक पिछले मतलब कम से कम 25 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूं कि अफसर सिर्फ इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कैसे हम मुख्यमंत्री के निगाह में रहें। और एक ताजुब की बात आपको पता चले कि जो जितना बड़ा टॉपर है अपने बैच का, वो उतने ही बड़ा चापलूस है। जो मीडियाकर हैं, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, आईपीएस हो गए, वो इतना नहीं करते। अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब हमने पता लगा कि भाई ये कौन आदमी जो चापलूसी कर रहा है बैठे, क्योंकि हमने वो पहुंचा मान लीजिए, तो मैं तो मुख्यमंत्री के साथ बैठा हूं ना, मेरा मेरा अपॉइंटमेंट है। और मुख्यमंत्री की मजबूरी की भाई खबर देनी है तो सुरेंद्र दुबे को बुलाना है। तो वही डीएम या कमिश्नर या और उससे बड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो वहां सामने हम लोगों के बाकायदा हमारे पैर छू रहा है। और उसको शर्म नहीं आ रही कि एक पत्रकार बैठा हुआ है जो 10 लोगों को बताएगा बाहर कि देखो अभी डीएम साहब पैर छू रहे थे कि हमारी इज्जत बचा लीजिएगा। यहां तक कि अगर उसकी कोई शिकायत हो जाए, उसको लगता बदल जाएगा, तो उस पैर छूता हो कि सब आप ही के हैं। अब आप ही इज्जत हमारी बचा सकते हैं, और हम तो आपके भरोसे हैं, अब बैठ गए, अब आप चाहे जूता मारे चाहे। ये सब मैंने अपने सामने देखा। इसमें किसी के ही अरसे की बात नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो टॉपर्स है, मैं ये टॉपर्स की बात कर रहा हूं, मीडियाकर को मैंने नहीं देखा। तो मुझे लगता है हाँ, इनमें प्रतिभा है कि इन्होंने हम्म। अपने आईएएस या पीसीएस से भी टॉप किया और चापलूसी में भी टॉप पर है। और इनको इनको एग्जैक्ट पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि भाई पब्लिक के तो संपर्क में रहते ही। अभी आप देखिए पिछले दिनों से मैं एक महीना भर नहीं तो 20 रोज से लगातार देख रहा हूं, रोज खबरें छपती। अभी एक लेटेस्ट खबर छपी कि पावर कारपोरेशन में जो पीएफ घोटाला हुआ था, लगभग 2,500 3,000 करोड़ रुपए का, जो 19 में खुला था, और तमाम ये करना वो करना कुछ नहीं किया। अब रातों रात उसकी बैठक बुला करके कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ का, और कुछ का पैसा उनके प्रोविडेंट फंड से या पेंशन से वसूलने के उसमें पेंशन रोक दी गई है। तो जाहिर है उन लोगों ने भांप लिया है कि गुरु सत्ता बदल रही। अब अभी तक भाई योगी जी के दबाव में कुछ नहीं किया। अब हो सकता है कि अखिलेश आए और पूछ ले जी। कि भाई क्यों नहीं कार्रवाई हुई आगे। जी सर। और देखिए आप, कुछ चीजें और इन्हीं सांकेतिक चीजों से हम हैं अभिलाष जी, हम लोग इसी से पकड़ते हैं, आप भी वही करेंगे कि सत्ता बदल रही है, अफसरों के रूप से पता चल जाता है सबसे पहले। जी सर। और ये जी। मेरा अनुभव भी रहा कि मैं जब भी चुनाव में निकला हूं, अगर हम्म। किसी एरिया में मेरा डीएम या एसएसपी दोस्त हुआ, तो सब हम्म। घूमने के बाद मैं उसके पास चाय पीने जरूर जाता था, और वो हम्म। एग्जैक्ट हमको बता देता था। जी। अगर दोस्त नहीं तब तो नहीं बताएगा, तो बता दे रहा कि यार आप दुबई जो कह रहे हैं सब ठीक नहीं, हार रहे हैं, जा रहे हैं। और कई हम्म। बार तो फिगर एग्जैक्ट निकलती थी। एक बार एक सरकार थी, तो बड़ा वो चल रहा था, तो हमने पूछा डीएम, मेरे ख्याल है बाराबंकी के थे, तो हमने कुछ कहा तो बोले नहीं, ये बात क्या करें, मंत्री जी जो खुदे हार रहे हैं, कम से कम 50,000 वोट से हारेंगे। एरिया के पुलिस अफसर को, सीओ सबको पता चल जाता है, बट डीएम एसएसपी के पास कंसोलिडेटेड खबरें आती
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।